Welcome in DD Tally classes, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, Government Middle School Kent Sabji, in front of you through this virtual mode. And dear student, today I am going to discuss with you a new chapter of class 9th biology, that is tissue. As far as learning objective of this module is concerned, after going through this module, you are able to know what is tissue. You are able to differentiate that what type of tissue is found in plants and what type of tissue is found in animals. You are also able to classify plant tissue in detail, और हम डिस्कस करने वाले हैं इस मॉड्यूल में मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम डिटेल में लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन एंड फंक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी perform a hands-on activity by to show the demonstration of growth in root tip of an onion. So please be focused, dear students. जैसे कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर को अगर गो थ्रू करें तो मैंने आपको बताया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. व्हेनेवर सेल एग्रीगेट इट गिव राइज टू टिश्यू. सेल का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है एंड आर्गन सिस्टम गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है स्टडी किया था और उसी कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाइड किया था इनटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. As far as unicellular organism, you know that a unicellular organism in which all the activity with the circulation, the digestion, the excretion, all are performed by a single cell. For example, the typical example of unicellular organism is amoeba, ए प्रोटोजोन्स, जिसमें हमने देखा था कि एक सिंगल सेल जो है सारे वाइटल फंक्शन जो है परफॉर्म कर देता है. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां हमने देखा था कि देयर आर मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल, काफी सेल जो हैं, इवन अनकाउंटेबल सेल्स जो हैं पाए जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. एग्जांपल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई. तो उस केस में जो है देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. उसमें क्या होता है? देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल को, ग्रुप ऑफ सेल्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है दिया जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एफिशिएंटली. तो वही हम देखेंगे आज कि कैसे जो है, फॉर एग्जांपल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इन ऑर्डर टू डू इट एफिशिएंटली. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन सेल्स में जो है जो मस्कुलर टिश्यू है हमारा, वो हेल्प करता है इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इट मींस द मसल सेल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. whereas in same case in plant cells में क्या है? vascular tissue conduct water and the sucrose, the food from source to sink and from roots to the top of the tree. So these are the specialized cells. ये कुछ स्पेशलाइज सेल्स को एक ड्यूटी असाइन की गई है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट एफिशिएंटली. दैट इज दे शो द डिवीजन ऑफ लेबर. सो आपको ये पता चल गया होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है हर जो है देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म the vital functions. So as far as the definition of tissue is concerned, तो टिश्यू हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट आर एग्रीगेट टू परफॉर्म ए सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी डिस्कस किया मसल सेल्स और फ्लोएम सेल्स, जाइलम वस्कुलर सेल्स,
की एग्जाम्पल जो है हमने डिस्कस की कि वो कंडक्शन करते हैं। अगर डे टू डे लाइफ की हम एग्जाम्पल एक कोड करना चाहें, क्योंकि इट इज़ आवर ड्यूटी टू कनेक्ट आवर स्टडीज विद डे टू डे लाइफ। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ते हैं तो देयर आर ग्रुप ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज आपको पढ़ाने की। उसमें भी जो है कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, बायोलॉजी टीचर्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर लें तो हॉस्पिटल की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, और उसमें भी जो है उनको एक स्पेशलाइजेशन दी जाती है, दैट इज ऑर्थोपेडिक, सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं as far as tissue is concerned कि tissue basically क्या है, it is nothing but a aggregation of the cells which are similar in origin, जिनका origin जो है क्या है, similar है, that is they arise from same embryonic cells and perform similar functions. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बात की मसल सेल्स की और वस्कुलर टिश्यू की, इन मसल सेल्स all cells are similar, that is they perform the function of contraction and relaxation. That is the typical feature of animals. Whereas on the other hand xylem और phloem की बात करें तो जो different components हैं xylem में और phloem में, it is a aggregation of different dissimilar cells that perform a particular function, that is conduction करते हैं water from roots to the top of the tree. So टिश्यू की जो appropriate definition क्या है dear student, is a group of similar or dissimilar cells that are aggregate to perform a vital functions. होप आपको ये टिश्यू की जो अंडरस्टैंडिंग है डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। क्यों एग्रीगेशन होती है, दैट इज देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द ऑर्गेनिजम्स in order to perform function efficiently. Now the question arises, are the tissue present in animals and plants are similar? We have to correlate the things, क्योंकि इसमें हमने एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है और प्लांट टिश्यू भी पढ़ना है, और इसमें हमने जो टेकअप किया है प्लांट टिश्यू को किया है। देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स अमंग द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यूज। फॉर एग्जांपल्स आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि प्लांट्स आर स्टेशनरी, दैट इज दे आर immovable, they can't move. So most of the tissue, जो भी टिश्यू जो है प्लांट्स के केस में पाया जाता है, it provide the mechanical support. वो क्या एक्ट करता है, एट ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक टॉल ट्री के अगर आप बाहर को देखें तो वो जो सेल्स की एग्रीगेशन होगी, जो टिश्यू बनेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या परफॉर्म करेगा, सपोर्ट। और मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो है उस पार्क के टिश्यूज जो है क्या होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। Whereas on the other hand अगर इसी पॉइंट्स को हम कंपैरिजन में लें एनिमल्स के केस में, एनिमल्स शो मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, that is animals are heterotrophs, they depend on other organisms for their food, they show movement, so they require energy for movement. So the most of the tissue in case of animals is लिविंग टिश्यू जो है, लिविंग सेल से जो है टिश्यू बना होता है। मस्कुलर टिश्यू फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है, इट शो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मूवमेंट्स में हेल्प करता है। Whereas one more major difference among plant tissue and animal tissue is, in case of plant tissue की अगर हम बात करें, the growth is localized. प्लांट के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ग्रोथ जो होती है लोकलाइज्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल हर्ब्स जो है मैंने आपके लिए एज ए सैंपल वीडियो लाई है, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है लोकलाइज्ड होती है। प्लांट या एपेक्स से ग्रो करेगा एट द एपेक्स, या उसकी रूट्स जो है जियोट्रॉपिकली ग्रो करेगी। सो पर्टिकुलर या उसकी जो है ब्रांचेस की ग्रोथ होगी, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी हो सकती है प्लांट में। तो ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स इज localized to a particular region, that is apex and the base and the lateral. Whereas on the other hand अगर इसी पॉइंट्स को टेक अप करें इन केस ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स में मोर और लेस द ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। our fingers, our arms, our legs, our postures, there is uniform growth my dear students.
So these are the differences you have to point out between the plant tissue and the animal tissue. और मेजर जो मैंने आपको बताया कि प्लांट के केस में जो ग्रोथ जो है लोकलाइज्ड एट ए पार्टिकुलर रीजन, एपेक्स, बेस एंड लेटरल ग्रोथ्स. And most of the tissue in case of plants is it act as a support provide करता है, whereas in case of animals the tissue is composed of living cells as it provide energy for the movement. तो होप आपको ये डिफरेंस जो है क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू. देन द प्लांट टिश्यू, हमने इसमें जो है प्लांट टिश्यू पे ज्यादा फोकस करना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट. प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू. Now the question arises, what is meristematic tissue and what is permanent tissue? Meristematic tissue are the actively dividing cells. The tissue which is composed of aggregation of actively dividing cells. The meristematic tissue, meristematic term is derived from meritos, which means divisible. The cells which are actively dividing, उनको हम क्या बोलेंगे? Meristematic tissue. Whereas permanent tissue, those meristematic tissue which lost the ability to divide. कुछ ऐसे जो हैं groups of cells जो हैं meristematic, जब वो अपनी जो है lost कर देते हैं ability to divide, तो उनको हम क्या बोलते हैं? Permanent tissue. They perform a particular function. For example, xylem और phloem के केस में हमने देखा, so it act as a permanent tissue because it perform a particular function and they are not divisible, they are not able to divide. So that category is called as permanent tissue. Hope आपको ये classification clear हुई होगी. Then a broader flow chart regarding the classification of plant tissue. जैसे मैंने कहा कि plant tissues are classified into two broader categories, that is meristematic tissue, the tissue which are actively dividing, and the permanent tissue which lost the capability to divide. Meristematic tissues are further divided into apical, lateral and intercalary meristems. इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं with due course of time. Whereas on the other hand, permanent tissue are classified into simple and complex. Simples are further classified into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, whereas complex tissue are classified into xylem and phloem. We will discuss one by one each aspects pertaining to this chart. So this is an overview. You have to fix it in your mind that how many types of tissues are found in plants. Meristematic tissue, as the name indicate, meristematic, it is also called as meristems. The meristems is derived from Greek word meritos, which means divided or divisible. जैसे मैंने कहा कि ये एक एग्रीगेशन है उन सेल्स की जो है एक्टिवली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, और उनको क्या बोला जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स. ये कहाँ मिलेगा आपको? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल प्लांट मैंने आपके पास लाया है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ होगा? दैट इज द फाउंड एट द एपेक्स. इसको बोला जाता है सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स. इसको क्या बोला जाता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम्स. एंड इज आल्सो फाउंड इन द रूट, दैट इज रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स. ओके माय डियर स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मेनली जो है आप प्लांट्स जो है ग्रोथ शो करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द एपेक्स एंड एट द बेस. एपेक्स में इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम्स बोला जाता है और बेस में इसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है. और फर्दर जो है इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स भी पाई जाती हैं जो इंक्रीज करती है गिर्थ एंड ब्रांचेस की ग्रोथ में जो है हेल्प करती है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपके सामने ये जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन माइक्रोस्कोपिक इमेज जो है शो हो रही होगी. फर्स्ट इमेज इज सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स की है. तो जो सेल आप देख पा रहे हैं, दीज आर द सेल्स.
दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इनको क्या बोला जाता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। डिफरेंट थ्योरीज जो है प्रपोज की गई हैं। नेगली ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म कायम की थी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये रिगार्डिंग थ्योरीज जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक इमेजेस सेक्शन जो है उसकी इमेज आपको दिख रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। और जो सेल आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज होती है डियर स्टूडेंट, दिस इज ड्यू टू शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। देन दूसरी जो इमेज आपको नजर आ रही है दैट इज रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। तो इसमें भी आप जो है सेल्स देख पा रहे हैं डायग्रामेटिकली, वो क्या इंक्रीज करते हैं? लेंथ ऑफ द रूट। एज वी नो दैट रूट जो है जियोट्रॉपिक है, दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, टूवर्ड्स अर्थ जो है इसकी ग्रोथ होती है। और वो ग्रोथ किस वजह से होती है डियर स्टूडेंट्स? ड्यू टू दिस मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट इन द रूट, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। और इसके जो है फर्दर टिप पे आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक इमेज में, देयर इज रूट कैप प्रेजेंट होती है जो इस मेरिस्मेटिक टिश्यू को जो है प्रोटेक्ट करती है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, दैट इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द plant and the root apical meristem that increase in the growth of the root. Hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। Then next, characteristics. Now what are the characteristics of merismatic tissue? Merismatic tissue जैसे मैंने कहा, these are the actively dividing cells. जब ये actively dividing cells हैं तो इनमें क्या होगा dear students? They lack vacuole. हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में कि वैक्यूल एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनेली, वेयर एज दीज सेल्स डोंट नीड स्टोरेज बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। तो इसमें क्या होगा? वैक्यूल जो है इसमें एब्सेंट होगा इन सेल्स में, दे आर रिच इन डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा इनका, और ये शो करेंगे हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। तो इनका मेटाबॉलिक रेट जो है इन मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू में उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बड़ा हाई होगा, एंड दे हैव पोसेस ए सिंगल लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा जो डिवाइड करेगा, एक्टिवली डिवाइड करता रहेगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो सेल्स जो है आपस में कंबाइन होके मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको जो है गो थ्रू करने हैं। Then classification of merismatic tissue. अब मेरिस्टेम्स की क्लासिफाई करना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। अगर जैसे लोकेशन की बात हमने की जस्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम्स। दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम्स। जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, यहां भी हम डिस्कस करेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट एट द एपेक्स एंड दिस हेल्प इन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम्स आपको डायग्राम में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी डियर स्टूडेंट्स, और एक छोटा सा अनवांटेड प्लांट्स आप अपरूट करके भी जो है इजिली उसको स्टडी कर सकते हैं। हालांकि जो है उसकी एनाटॉमी आपको जो थ्रू माइक्रोस्कोप जो है सेक्शन काट के ही जो है स्टडी की जा सकती है। तो एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट एट द एपेक्स increase in the length of the plant, whereas apical meristems मैंने जैसे कहा एक apex पे होगी और एक base पे होगी। base वाली को क्या बोलेंगे? root apical meristems. So these increase in the length of the plant. Then comes the lateral meristems. lateral meristems क्या present होगी? at the sides of the stem. stems के sides पे जो है आपको lateral meristems मिलेगी। आप नेचर में ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे ये स्मॉल हर्ब है तो इसकी स्टेम जो है बिल्कुल जो है इसकी थिकनेस कम है, whereas on the woody plants में आप देखते हो उनकी काफी गिर्थ है। तो क्वेश्चन मस्ट राइज, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, व्हाट व्हाई एंड हाउ का कंसेप्ट आपके माइंड में जरूर आना चाहिए, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, दीज लिटरल मेरिस्टेम्स इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द प्लांट, डायमीटर को इंक्रीज करती है by with the help of vascular cavium। vascular cavium present होता है
जो इसकी सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जिस वजह से कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, उनकी जो है बार्क की विड्थ जो है वो इंक्रीज करती है। सो दिस मेरिस्टेम्स इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम्स। होप आपको क्लियर हुआ होगा। डिफरेंट अपनी सराउंडिंग्स में आप देख सकते हो, हर्ब स्मॉल हर्बल प्लांट्स देख सकते हो, उसके बाद श्रब्स देख सकते हो, उसके बाद ट्रीज देख सकते हो। तो एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस आपको नजर आएगा कि किसी की स्टेम जो है सॉफ्ट है, किसी की लेस है इन गिर्थ, किसी की गिर्थ जो है प्लांट्स की काफी इंक्रीज है। सो इट इज ड्यू टू दिस लेटरल मेरिस्टेम्स माय डियर स्टूडेंट्स। होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन कम्स द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ होती है डियर स्टूडेंट? एट द नोड्स। वहां भी आप डायग्रामेटिकली में भी देख सकते हैं और प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस हर्ब। तो इसके जो नोड पोर्शन है जहां से ये ब्रांच राइज कर रही है, यहाँ जो है प्रेजेंट होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और ये इन जो है ब्रांचेस की ग्रोथ करती है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द classification of meristematic tissue on the basis of its location. That is apical meristems present at the apex, that is SAM shoot apical meristems, and RAM root apical meristems. It increases in the length of the plant, whereas lateral meristems are present at the sides of the bark, and it help in increase in the girth of the plant. Whereas intercalary meristems are present at the nodes, and it increase the girth, increase the growth of these lateral branches. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ एक असाइनमेंट कम हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम करने वाले हैं। एक्टिविटी क्या रहेगी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे ग्रोथ करते हैं। अब बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको क्या करना है, यू डू हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जब तक अपने अपने हैंड्स से जो है एक्सपेरिमेंट जो है एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करोगे तो आप जो है चीजों को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो एक एक्टिविटी सिंपल सी आपने परफॉर्म करनी है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको ये शो होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और उनसे जो है ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है। आपने करना क्या है, होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। आपने 2 ग्लास ले लेने हैं, ग्लास और टम्बलर कुछ भी ले सकते हैं, उनको जो है पानी के साथ आपने भर लेना है, फिल कर लेना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है और उनको लेबल कर लेना है एज ए एंड बी। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, ओनियन बल्ब चाहिए। 2 ओनियन बल्ब आप ले लेंगे और आप करेंगे क्या, उनको जो है इस ग्लास टम्बलर के ऊपर जो है रख देंगे ऐसे, ताकि उनका जो है बेस, उनकी जो रूट्स हैं वो टच कर रही हो वाटर के साथ। अब इस एक्टिविटी में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया प्रीवियस स्लाइड्स में कि एट द रूट्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम्स है, जो कंटिन्यूसली जो है डिवाइड करती है। अब आफ्टर 3 और 4 डेज, 2 डेज, आफ्टर 2 डेज जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसी जो है रूट्स की ग्रोथ जो है दोनों में नजर आएंगी। होप आपको ये विजिबल हो रही होंगी इसकी रूट्स दोनों में जब नजर आएंगी। तो आपने करना क्या है, एक ओनियन बल्ब को लेना है और एक सीजर लेनी है। आपने सीजर लेके आपने क्या करना है, इसकी टिप को जो है काट लेना है। इसकी टिप को क्या करना है, रूट्स की टिप्स को काट लेना है डियर स्टूडेंट्स। पूरा नहीं काटना है रूट्स को, सिर्फ उनकी जो है टिप्स को आपने काट लेना है और फिर इसको सेम कंडीशन में वैसे ही जो है रख लेना है, वैसे ही रख देना है इसमें। और फिर जब आप 2 दिन के बाद डियर स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करोगे, यू ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस। वो जो आप कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपने नोट करने हैं डियर स्टूडेंट। होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। इट इज अप टू यू कि कितना आप उसको अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में। दिस इज माय मोटो कि ये एक्टिविटी जो है आप इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करें। अब इसमें लॉजिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी की इमेजेस मैंने यहाँ लगाई हुई है। विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज लॉन्गर रूट्स। अब जब आपने उसको काटा, एक ओनियन बल्ब की रूट को काट लिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे
कि दोनों ओनियन में से किसकी जो है रूट्स जो है बड़ी हैं, और आप तो कह देंगे कि जिसकी काटी है वो छोटी है, बट यू हैव टू गिव अ रीजन व्हाई, क्यों। ठीक है, दिस इज, ये आंसर जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्रेस आउट करें। देन सेकंड क्वेश्चन इज, डू रूट्स कंटिन्यू टू ग्रो, क्या जिस बल्ब की हमने रूट टिप्स काटी आपके सामने जस्ट मैंने, क्या वो कंटिन्यू ग्रो करेगी, वो रूट्स जो है ग्रो करेंगी इवन आफ्टर रिमूविंग द टिप्स। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट है। देन द थर्ड वन इज, व्हाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोथ, अगर इसकी जो है टिप्स जो है स्टॉप कर जाएंगी ग्रोथ करना, तो उसका भी जो है आपने रीजन देना है कि क्यों उसकी टिप्स जो है स्टॉप कर गई ग्रोथ करना। सो दिस एक्टिविटीज pertaining टू द मैरिस्मेटिक टिश्यू, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि मैरिस्मेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, इंक्रीज इन द लेंथ, विड्थ एंड ग्रोथ ऑफ द रूट्स। तो वही एक्टिविटी जो है अब हमने परफॉर्म की है। तो merely how much you gain it doesn't matter, how much you retain it matters, and how much you apply in your real life situation, ये आपने जो है टेकअप करना है डियर स्टूडेंट। तो होप ये एक्टिविटी आप जो है अपने घर में परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। आज हमने जो है प्लांट टिश्यू का भी एक एस्पेक्ट जो है टेकअप किया है, दैट इज मैरिस्मेटिक टिश्यू। क्योंकि ये काफी जो है लेंथी जो हमारा चैप्टर है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने आज मैरिस्मेटिक टिश्यू को जो है टेकअप किया। देन नेक्स्ट में हम जो है परमानेंट टिश्यू को टेकअप करेंगे। परमानेंट टिश्यू में जो जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो उनके जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स, उन टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म करेंगे। क्योंकि एक्टिविटी और द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द साइंस, जब तक आप एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे, कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो जिसमें एक्टिविटी की गुंजाइश है, तो इट इज माय हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट टू यू डियर स्टूडेंट्स कि आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करें, उससे आपका वो जो कंसेप्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। So thank you very much for watching me patiently. तो I will try my very best, whatever resource I have, मैं आपके जो है लिए ये लेसन प्रिपेयर करके आता हूँ। तो stay at home, stay blessed, जय हिंद, थैंक यू।